नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन संतोषी माता और मां वैभव लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा विधिवत करने से मां लक्ष्मी आपकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है, साथ ही सारे कष्ट दूर होते हैं, पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो शुक्र ग्रह का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। माता लक्ष्मी के पूजन से धन प्राप्ति के साथ दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है ही इनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन बेहतर बनता है। आज के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वह अपना गुजारा कर सकें। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में एकटर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर कभी खाली नहीं होगा। शास्त्र में प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि यह बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपका पर कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। मां लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं जिनमें ढंग से जुड़ा उपाय भी शामिल है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पर में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए, ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर सदैव ढंग से भरा रहेगा, जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। यह एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एक अचूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही सामान कहे गए हैं, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का महत्व है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यह आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। पांचवा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आपस में कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा करती है, परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो यह दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। अथवा माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें, इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। नौवां, इन चीजों का पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें यदि आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़ कर ना रखें। यदि आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, जिससे
आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा जब मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं तो। चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियां ज्यादा मिल जाती है, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा, और अगर प्रसन्ना ना हो तो फिर घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्य लेकर। हर किसी के कुंडली में राजयोग और दुर्य दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है, आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, इसका मतलब है वह आपका अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचानकर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाए। बस चले दौड़ने की आंच, ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है, और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन, जो खासतौर पर मां लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले ली, उसने इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाए। आप चाहे तो गर्म कर या बॉयल करके उसको किसी शीशी में रख लें और रोज नहाने के पानी में 2 ढक्कन इस पानी को डालकर नहाए। यह तो पवित्रता बढ़ेगी, और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो यह था एक सिंपल प्रयोग, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाएं तो छोटी इलायची और मिश्री या बताशे, आपके पास जो भी है, गोले और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें, मिश्री से ले ले, और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दें। अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है। और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें। पीछे मुड़कर मत देखिए, शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती हैं। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं, या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते याने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें और एक दिया जला दें, या फिर बहते हुए जल में किसी पट्टे पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहती नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम हो जाता है। अगर आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है। उनका नाम ले और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले ले, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से टच कर लें, बस इतना ही काफी है। इसके बाद आपके पास रुमाल, पल लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने पास ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है, तो शुक्रवार के दिन यह सब करके रख लें। इलायची को संभाल कर रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले उसे किसी भारी वस्तु से दबा दें, कूट दें और पीसकर उसके बाद उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। शुक्रवार के शुक्रवार यह करें, या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर है, आपकी पढ़ाई में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें। और घर में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता हो, कम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहे तो चाय वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाइज। असहाय हो गए हैं तब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दे और उनको यह बीच बीच में आप देते रहे, और वह आपकी यह इलायची
खा लेता है, तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची दे दें, आपके जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, पर यह वर्क करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले, अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दे या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें, आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, करके देखें, आजमा कर देखें। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं पर आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वही पड़े हैं। क्या करेंगे आप? रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति, यह आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दें, आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं तब एक छोटा सा प्रयोग करें, अपने दाहिने हाथ में इलायची ले ले, चाहे तो 3 इलायची रख लें, फिर बोली श्री श्रीश री महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, तो यह मंत्र बोलिए और 1 इलायची खा लीजिए, बाकी की पॉकेट में रख के बाद में खाइए, आपको सफलता मिलेगी। अगर जीवन में धन की मुश्किलें ज्यादा परेशान करें तब एक छोटा सा काम करें, मां लक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन, तब आप उनको एक लाल रंग के कपड़े में हरी इलायची और लौंग दोनों ही अर्पित कर दें। इसके बाद उसको बांधकर अपने न के स्थान पर रख दें, धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दिन का पहला आहार इलायची खाएं, या फिर आपको चाय कॉफी लेने की आदत है तो 1 इलायची का दाना उसमें डाल दें और फिर उसका सेवन करें तो आपका दिन बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो। और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसे पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसके बाद है शंख, ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर की उत्पत्ति हुई थी और 14 रन में से शंकर की भी गणना होती है। शंकु भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंकर है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंख को बचाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सबका नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। होली पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी और खास तौर पर होलिका दहन के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो होलिका दहन के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य ले, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। होलिका की दहन के दिन घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपका आशीर्वाद देंगे ताकि होली के हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह लग नहीं देता। कर फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, यह रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। किसी के साथ इसका पांचवां जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। होली के पाव में घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में होलिका से पहले के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है
तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका पूरा साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खासतौर पर होलिका दहन के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं, और आप भी होलिका पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी का आसान को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश को हंसाने वाले श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी का गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में होली के दिन खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से केतु के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। होलिका पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है, और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है, यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत 20,224 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो होलिका के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में चाहिए, जो मंदिर है वहां पर जाइए, वहां पर एक दो तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी होलिका के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। होलिका के अगले दिन आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 20,224 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी होगा। इसके बाद है मोरपंख, भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय। आपने देखा होगा मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख से भी मां लक्ष्मी खींची चली आती है। तो होलिका के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए। बिल्कुल उत्तर दिशा में अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में धनवाही भाव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। होलिका के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी रहती आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथ ही धनलक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, आपने अभी तक महायोग टीवी यूट्यूब्स ना किया हो तो कर ले, और साथ में हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दे। इसके बाद है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही होलिका के दिन ले लिए, और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। यह बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, कैसा है, आप इन धातु के छुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ना तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और आपको यह तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको होलिका के दिन छूट कर आ जाना है, क्योंकि उसे घर में स्वयं भगवान श्री हरि है। तो धातु कछुआ आप अपने घर में खरीदने और आप धन की कामना करके इसे उत्तर दिशा में रखें। सुख शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि
धातु कछुआ लेठी इसे स्नान कराया। स्नान करने के बाद ही आप जो है हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो जी आपके घर में धान की बढ़ोतरी करने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो होलिका की रात पर अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर ले। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्रीहरि का आशीर्वाद बरसेगा, उनका प्यार बरसेगा। याद रहे अंगूठी धारण करने से पहले इसे जागृत अवश्य कर ली, पूजा पाठ अवश्य करने, गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करें। इसे पहनने से पहले एक बार सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर ले, उनका नाम ले ले। इससे अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद अगले क्रम में है गोमती चक्र। जो गोमती चक्र है साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला होता है, उसे गोमगति चक्र कहते हैं। तो गोमती चक्र के घर में होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के शत्रु का किया कराया नहीं लगता, बाधा नहीं लगती। इसको अगर आप लाकर के सिंदूर के डिब्बी में रखते हैं, 11 गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में आप इसे रखते हैं, पीले वस्त्र में लपेट करके तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, तो पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ लघु नारियल आते हैं, लघु नारियल को लपेट करके तिजोरी में रखते हैं तो बिल्कुल ही आप देखना आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास हमेशा पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, जो लघु नारियल है इसे श्री का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में 11 लघु नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आप इस धन पेटी में राखी पूजन स्थान पर रखिए या फिर जो शुभ स्थान है आपके घर का उसे स्थान पर रखिए। बिल्कुल पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत वैभव का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, निरंतर दौलत बढ़ती जाएगी। वीडियो में हमने इतनी सारी सामग्री बताई, उसे सामग्री में से जो सामग्री आपको मां पड़ी अपने सामर्थ्य अनुसार वह सामग्री अपने घर में लाइए। आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन आता है होलिका के दिन पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना? अगर आप होली पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं और सदैव उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम होलिका दहन के दिन या रात फिर होलिका दहन के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है और महालक्ष्मी लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप यह तो जानते हो ही होंगे कि बट सावित्री तो जो माताएं बहनें होती हैं जो बट सावित्री का तरकती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल की पेड़ की पूजा करनी है। दोस्तों, आपको यह तो झांट ही होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धान के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मां लक्ष्मी धनसारी पर रखती है, पर किसको कितना धन देना है यह विष्णु भगवान की तय करती है कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है होलिका के दिन, या फिर आप कह सकती हैं कि होली के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, मां लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। दोस्तों, आप यह समझिए कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिया हो सकते हैं तो मां लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यह मैं आपको बता दूं कि आपको धन दौलत जरूर मिलेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे होलिका दहन के दिन आपको एक उपाय भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद उसे वृक्ष को छू लीजिए और पीपल की एक पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है आपको। पर इससे पहले आपको कुछ और उपाय भी करना है। आपको पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप यह कर सकते हैं कि किसी कलर के आना है। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगाजल से धो लेना और अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा करें वहां पर आपको जाना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक ही का दीपक जला देना है।
तांबे की ताबीज को और सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जब आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको तांबे की ताबीज में इसी सदाबहार के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। अगर आपने होली वाले दिन इसी तरह से सदाबहार के पौधे की जड़ को धारण कर लिया तो न केवल आप अपने जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कासन से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के बाद माता लक्ष्मी जी के 8 के रूप का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उसे निर्णय से सिर्फ आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए अपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपके आशीर्वाद मिल जाए, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले इस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो होली वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आक के पौधे के जड़ को लेकर के आना है। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद आक के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगाजल से धो लेना है और सिर्फ पीतल की ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली के दिन कर दिया तो यकीन